हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस नए वीडियो में आर्मी, अग्निवीर, एसएससी, जीडी क्लर्क जैसे एग्जाम के लिए दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें से दोस्तों जीके का 35 क्वेश्चन रहेगा, जीएस का दोस्तों 35 क्वेश्चन रहेगा, करंट अफेयर का दोस्तों 30 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से कुल मिला के 100 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। दोस्तों जिन का परीक्षा 28-29 अप्रैल का है वो बच्चे इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इसमें बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। दोस्तों, भारत में विशेष खेल के लिए महिला पुरुष को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? भारत में विशिष्ट खेल कूद के लिए दोस्तों महिला पुरुष को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? आपके अगर राइट आंसर की बात करें तो डी अर्जुन पुरस्कार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अर्जुन पुरस्कार कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? आपके राइट आंसर की बात करें, बी सही होगा, न्यूयॉर्क में है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? आपके राइट आंसर की बात करें, बी सही होगा, 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रसिद्ध किताब गीत गोविंद किसने लिखी थी? प्रसिद्ध किताब गीत गोविंद किसने लिखी थी? आपके राइट आंसर की बात करें, सी सही होगा, जयदेव ने दोस्तों। किसने लिखी थी? जयदेव ने लिखा था प्रसिद्ध किताब को दोस्तों। अगली प्रश्न की बात करते हैं, अहमदाबाद कौन सी नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? अहमदाबाद गुजरात किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? आपके अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों, डी सही होगा, साबरमती नदी पर अहमदाबाद स्थित है दोस्तों। कौन सी नदी पर? साबरमती नदी पर दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है? आपके राइट आंसर की अगर बात करें, सी सही होगा, हेग नीदरलैंड में है दोस्तों। कहां पर है? हेग नीदरलैंड में है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? आपके राइट आंसर की बात करें, बी सही होगा, अमृतसर में दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत की पहली महिला सुल्तान कौन थी? भारत की पहली महिला सुल्तान कौन थी? आपके राइट आंसर की बात करें, सी सही होगा, रजिया सुल्तान दोस्तों भारत की पहली महिला सुल्तान थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध दोस्तों, बी सही होगा, 1939 से 1945 ईस्वी तक हुआ था दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन हैं? ऑप्शन है स्मृति ईरानी, ऑप्शन बी है ज्योतिरादित्य सिंधिया, ऑप्शन सी है अमित शाह, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री दोस्तों जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अर्थशास्त्र किसने लिखा था? अर्थशास्त्र किसने लिखा था? आपके राइट आंसर की अगर बात करें तो ए सही होगा। किसने लिखा था? चाणक्य ने लिखा था अर्थशास्त्र दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं, राष्ट्रीय एरोनॉटिकल लेबोरेटरी में कहां पर स्थित है दोस्तों? आपके राइट आंसर की अगर बात करें, बी सही होगा, बेंगलोर में स्थित है। कहां पर स्थित है? बेंगलोर में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, इनमें से कौन से राज्य की स्थल सीमा तमिलनाडु से नहीं मिलती है? इनमें से कौन से राज्य की स्थल सीमा तमिलनाडु से नहीं मिलती है? आपके अगर राइट आंसर की बात करें तो ए सही होगा, तेलंगाना की दोस्तों तमिलनाडु से नहीं मिलती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? आपके अगर राइट आंसर की बात करें, बी सही होगा, गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, आपका राइट आंसर दोस्तों सुभाष चंद्र बोस भारत राष्ट्रीय सेना IN के संस्थापक थे। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे दोस्तों। और एक थे कैप्टन मोहन सिंह थे। दो लोग थे दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस भी थे और कैप्टन मोहन सिंह थे दोस्तों। कैप्टन मोहन सिंह थे दोस्तों। आपका राइट आंसर सी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बांग्लादेश किस वर्ष में आजाद हुआ था? बांग्लादेश बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बांग्लादेश किस वर्ष आजाद हुआ था? आपके राइट आंसर की बात करें दोस्तों, डी सही होगा, 1971 ईस्वी में बांग्लादेश दोस्तों आजाद हुआ था, 1971 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? आपके राइट आंसर की बात करें, सी सही होगा, असम में। असम राज्य में दोस्तों स्थित है। किस राज्य में? असम राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्न में से कौन भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं? आपके राइट आंसर की बात करें, सी सही होगा, सरदार पटेल।
दोस्तों भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। अगले प्रश्न है, मेघालय की राजधानी कहाँ पर है? मेघालय की राजधानी कहाँ पर है? आपका राइट आंसर बी सही होगा, शिलांग में। दोस्तों कहाँ पर है? मेघालय की राजधानी शिलांग में है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, चंद्रमा पर कदम रखने वाला सबसे प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो आपके राइट आंसर की दोस्तों अगर बात करें तो ए सही होगा, नील आर्मस्ट्रांग थे। दोस्तों आपका राइट आंसर ए सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, ओजोन परत किसको रोकती है? दोस्तों ओजोन परत किसको रोकती है? आपके अगर राइट आंसर की बात करें तो डी सही होगा, पराबैंगनी किरणें को दोस्तों ओजोन परत रोकती हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, चीन की मुद्रा क्या है? दोस्तों चीन की मुद्रा क्या है? आपके राइट आंसर की अगर बात करें तो डी सही होगा, युआन दोस्तों जो है चीन की मुद्रा है। क्या है दोस्तों? युआन जो है चीन की मुद्रा है। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं, गोवा राज्य की राजधानी क्या है? गोवा राज्य की राजधानी क्या है? आपके राइट आंसर की बात करें सी सही होगा, पणजी दोस्तों गोवा राज्य की राजधानी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, संसद के निचले सदन को क्या कहते हैं? संसद के निचले सदन को क्या कहते हैं? आपके राइट आंसर की बात करें तो सी सही होगा दोस्तों, लोकसभा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लोकसभा कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्रिकेट किससे संबंधित है? आपके राइट आंसर की बात करें तो सही होगा, बाउंसर से संबंधित दोस्तों क्रिकेट है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत का राष्ट्रीय जानवर कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जानवर कौन सा है? आपके राइट आंसर की बात करें तो ए सही होगा, बाघ है दोस्तों। बाघ जो है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जानवर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, आगरा में ताजमहल बनवाने वाला राजा कौन था? आगरा में ताजमहल बनवाने वाला राजा कौन था? आपके अगर राइट आंसर की बात करें तो बी सही होगा, शाहजहां दोस्तों। अपने बीवी के लिए ताजमहल को बनवाया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी है कौन सी? आपके अगर राइट आंसर की बात करें तो डी सही होगा, टोक्यो दोस्तों। टोक्यो दोस्तों जापान की राजधानी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बहादुर शाह जफर कौन था? बहादुर शाह जफर कौन था? आपके अगर राइट आंसर की बात करें सी सही होगा, अंतिम मुगल शासक था दोस्तों। क्या था? अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आपके राइट आंसर की अगर दोस्तों बात करें तो डी सही होगा, प्रशांत महासागर संसार का सबसे बड़ा महासागर है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आपके अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों बी सही होगा, राकेश शर्मा थे। कौन थे? राकेश शर्मा थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? आपके राइट आंसर की बात करें तो बी सही होगा, मुंबई में दोस्तों। कहाँ पर? मुंबई में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, महाभारत का युद्ध में लड़ा गया था। महाभारत का युद्ध कहाँ पर लड़ा गया था? आपके अगर राइट आंसर की बात करें डी सही होगा, कुरुक्षेत्र में दोस्तों। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? आपके राइट आंसर की बात करें सी सही होगा, दिल्ली शहर में दोस्तों इंडिया गेट स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, विजय दिवस को किस दिन को मनाया जाता है? विजय दिवस किस दिन को मनाया जाता है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों बी सही होगा, 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? इसका आंसर आपको पता होगा दोस्तों, कमेंट में बताइएगा ताकि हमें भी पता चले आपकी तैयारी कैसी चल रही है। इसका राइट आंसर दोस्तों सी सही होगा, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता के बाद कहाँ अपनी राजधानी बनवाई? ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता के बाद कहाँ अपनी राजधानी बनाई? तो आपका राइट आंसर की बात करें तो ए सही होगा दोस्तों, दिल्ली में बनवाई थी। कहाँ पर? दिल्ली में बनवाई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, इंदिरा गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या है? इंदिरा गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या है? आपके राइट आंसर की बात करें दोस्तों ए सही होगा, शक्ति स्थल। कौन सा? शक्ति स्थल दोस्तों जो है इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम है। राइट आंसर ए सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, श्रीलंका की राजधानी क्या है?
श्रीलंका की राजधानी कहाँ पर है दोस्तों? आपकी राइट आंसर की अगर बात करें तो ए सही होगा, श्री जयवर्धनपुरम में है श्रीलंका की राजधानी दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? इसका आंसर दोस्तों अगर आपको पता होगा तो कमेंट में बताइएगा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? आपके अगर राइट आंसर की दोस्तों बात करें तो ए सही होगा, कमल है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पुष्प। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? आपके राइट आंसर की बात करें तो बी सही है दोस्तों, उड़ीसा में। चिल्का झील दोस्तों उड़ीसा में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, विश्व का पहला देश जहां पर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी कौन सा जगह है? आपके राइट आंसर की बात करें कौन सा देश है विश्व का पहला देश जहां पर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती, कौन सा देश है दोस्तों? आपके राइट आंसर की बात करें सही होगा, ब्रिटेन देश है। कौन सा देश है? ब्रिटेन देश है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं, गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर आपके राइट आंसर की दोस्तों बात करें, आपके राइट आंसर की बात करें तो बी सही होगा, 35 साल दोस्तों गवर्नर बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कौन सा शहर वास्तुकार एडविन लुटियन द्वारा डिजाइन किया गया था दोस्तों? कौन सा शहर वास्तुकार एडविन लुटियन द्वारा डिजाइन किया गया था? आपके राइट आंसर की अगर बात करें तो डी सही होगा, नई दिल्ली में दोस्तों। कौन सा? नई दिल्ली में। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, कांचीपुरम एक समय में किस देश की राजधानी थी? कांचीपुरम एक समय में किस देश की राजधानी थी? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो ए सही होगा दोस्तों, पल्लव देश की राजधानी थी। कौन से? कांचीपुरम एक समय किस देश की राजधानी थी? पल्लव देश की राजधानी थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत का 15वें राष्ट्रपति कौन है? आपके अगर राइट आंसर की बात करें ऐसा होगा, द्रौपदी मुर्मू दोस्तों भारत की 15वें राष्ट्रपति हैं। आपका राइट आंसर ऐसा ही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत का प्रथम माइक्रो जंगल किस राज्य में स्थित है? आपकी अगर राइट आंसर की बात करें बी सही होगा, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न की बात करते हैं, पेश मकर किससे संबंधित है? ये जीएस का क्वेश्चन है दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेश मकर किससे संबंधित है? आपकी अगर राइट आंसर की बात करें बी सही होगा, हृदय से संबंधित है दोस्तों। किससे? हृदय से। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2022 का फुटबॉल फीफा विश्व कप किस देश ने जीता? आपके राइट आंसर की अगर बात करें दोस्तों क्या होगा? 2022 का फुटबॉल फीफा विश्व कप किस देश ने जीता? आपका राइट आंसर की बात करें डी सही होगा, अर्जेंटीना देश ने जीता। कौन से? अर्जेंटीना दोस्तों। राइट आंसर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? आपकी अगर राइट आंसर की बात करें तो ए सही होगा, मेजर सोमनाथ शर्मा थे। कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान का आधार रूप नहीं है? इनमें से कौन सा भारतीय संविधान का आधार रूप नहीं है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें दोस्तों बी सही होगा, राष्ट्रपति शासन प्रणाली दोस्तों जो है भारतीय संविधान का आधार रूप नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत और पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता किस वर्ष में हुआ था? आपके राइट आंसर की अगर दोस्तों बात करें तो डी सही होगा। आपका राइट आंसर दोस्तों डी सही होगा, 1966 ईस्वी में समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच मध्य ताशकंद में। अगला प्रश्न है, जय हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? आपके राइट आंसर की अगर बात करें भी सही होगा, महात्मा गांधी हैं दोस्तों। कौन है दोस्तों? महात्मा गांधी हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके राइट आंसर की अगर बात करें तो डी सही होगा, 15 जनवरी को दोस्तों सेना दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, मणिपुर की राजधानी क्या है? मणिपुर की राजधानी कहाँ पर है? आपकी राइट आंसर की बात करें सही होगा, इम्फाल मणिपुर की राजधानी है दोस्तों। अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष की किस के बीच हुई? दोस्तों पानीपत की पहली लड़ाई किस के बीच हुई? आपके राइट आंसर की बात करें तो बी सही होगा, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पहली लड़ाई पानीपत की हुई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन करती है या कौन करता है? आपके अगर राइट आंसर की दोस्तों बात करें तो सी सही होगा, राज्यसभा करते हैं। राज्यसभा के
उपसभापति का चुनाव राज्यसभा करते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं, श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? आपके अगर राइट आंसर की बात करें डी सही होगा, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है दोस्तों। कौन से राज्य में? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, रानी की वाव बावड़ी किस राज्य में स्थित है? रानी की वाव बावड़ी किस राज्य में स्थित है? आपके अगर राइट आंसर की दोस्तों बात करते हैं तो ए सही होगा, गुजरात राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, ग्रैंड मास्टर शब्द किस खेल से संबंधित है दोस्तों? आपके अगर राइट आंसर की बात करें तो क्या सही होगा? ए सही होगा, शतरंज दोस्तों। ग्रैंड मास्टर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज खेल से संबंधित है दोस्तों। कौन से? शतरंज खेल से संबंधित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ पर है? विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ पर है? आपके राइट आंसर की बात करें तो बी सही होगा, राउरकेला में है दोस्तों। कहाँ पर है? राउरकेला में है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था? महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो डी सही होगा, यंग इंडिया था। क्या था दोस्तों? यंग इंडिया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड हैं, कौन से हैं? अगर आपके राइट आंसर की दोस्तों बात करते हैं तो डी सही होगा, ग्रह के चारों ओर दोस्तों सैटेलाइट भी घूमते हैं, उपग्रह भी घूमते हैं, चंद्रमा भी घूमते हैं, सभी लोग घूमते हैं दोस्तों। राइट आंसर डी सही होगा दोस्तों, आपका राइट आंसर डी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? आपके राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो सी सही होगा, विधानसभा के सदस्य करते हैं दोस्तों। कौन करते हैं? विधानसभा के सदस्य करते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो सही होगा, भारत रत्न दोस्तों। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो डी सही होगा, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों। भारत में कुल कितने हैं? 8 हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है दोस्तों? सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? आपके अगर राइट आंसर की बात करें तो ए सही होगा, टेनिस खेल से संबंधित है दोस्तों सानिया मिर्जा। इनकी शादी दोस्तों पाकिस्तान में हुई थी। कहाँ पर? पाकिस्तान में हुई थी। अगला प्रश्न है, पोलियो किसके कारण होता है दोस्तों? पोलियो किसके कारण होता है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो सी सही होगा, वायरस के कारण दोस्तों पोलियो होता है। अगला प्रश्न है, यूरिया उर्वरक है। यूरिया किसका उर्वरक है दोस्तों? राइट आंसर की बात करें तो सही होगा, नाइट्रोजनस की उर्वरक है यूरिया। अगला प्रश्न की बात करते हैं, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज दोस्तों किसने की थी? आपके अगर राइट आंसर की बात करते हैं दोस्तों डी सही होगा, जोसेफ प्रिस्टली ने ऑक्सीजन की खोज की थी दोस्तों। आपका राइट आंसर डी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रकाश के एक स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? प्रकाश के एक स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? आपके राइट आंसर की बात करते हैं सी सही होगा, 7 रंग होते हैं दोस्तों। कितने रंग? 7 रंग होते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आपके राइट आंसर बात करें तो ए सही होगा दोस्तों। आपका राइट आंसर ए सही होगा, गोइटर रोग होता है दोस्तों। कौन सा? गोइटर रोग होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, दूध में दही का जमना किससे होता है दोस्तों? दूध में दही का जमना किससे होता है? आपका राइट आंसर ए सही होगा, लैक्टोबैसिलस के कारण दूध में दही जमता है। अगर कहीं दूध रखा है उससे दही बनता है, किसके कारण? लैक्टोबैसिलस के कारण दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं, वायुमंडल में कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? वायुमंडल में कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? आपके अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो डी सही होगा, नाइट्रोजन। कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? नाइट्रोजन गैस है दोस्तों। अगला प्रश्न है, नमक का रासायनिक दोस्तों नमक का रासायनिक फार्मूला क्या है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें क्या सही होगा? नमक का रासायनिक फार्मूला क्या है? आपका अगर राइट आंसर की बात करें तो ए सही होगा, NaCl दोस्तों। नमक का रासायनिक फार्मूला क्या है? NaCl है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्या क्या जरूरी है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्या क्या जरूरी है? आपके राइट आंसर की बात करें तो डी सही होगा, सभी हैं दोस्तों। जैसे देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी भी
सूर्य का प्रकाश भी, क्लोरोफिल भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए बेहद जरूरी है। तीनों उपयोग सभी डी सही होगा दोस्तों। क्या उपयोग? डी सही होगा सभी। अगला प्रश्न दोस्तों, किस रंग की वस्तुएं उष्मा का सबसे अधिक अवशोषित करती हैं? किस रंग की वस्तुएं उष्मा को सबसे अधिक अवशोषित करती हैं? आपका राइट आंसर की बात करें, बी सही होगा, काले। काले रंग में दोस्तों सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। काले रंग में दोस्तों सबसे ज़्यादा उष्मा को अवशोषित करता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस तरह की किया जाता है? किसकी तरह किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग? आपके अगर राइट आंसर की बात करें तो क्या सही होगा? ये सही होगा, मॉड्यूलेटर के कारण दोस्तों। किसकी तरह? मॉड्यूलेटर की तरह होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा एकमात्र स्तनपायी है जो उड़ सकता है? ऐसा कौन सा स्तनपायी है जो उड़ सकता है दोस्तों? आपके राइट आंसर की अगर बात करें तो क्या सही होगा? बी सही होगा दोस्तों। कौन सा एकमात्र स्तनपायी है जो उड़ सकता है दोस्तों? आपका राइट आंसर की बात करें क्या सही होगा? बी सही होगा, चमगादड़ है दोस्तों। एक कौन सा जीव है स्तनपायी है जो उड़ सकता है? अगला प्रश्न है, गठिया किससे संबंधित है दोस्तों? गठिया किससे संबंधित रोग है दोस्तों? आपके अगर राइट आंसर की बात करें, सी सही होगा, हड्डी से दोस्तों। गठिया रोग किससे संबंधित है? हड्डी से। अगला प्रश्न, चांद किस ग्रह का उपग्रह है दोस्तों? चांद किस ग्रह का उपग्रह है? बी सही होगा, पृथ्वी ग्रह का उपग्रह है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाला विज्ञान को क्या कहते हैं? आपके राइट आंसर की बात करें तो बी सही है, खगोलीय विज्ञान कहते हैं। खगोल विज्ञान कहते हैं। अगला प्रश्न, एड्स किससे होता है दोस्तों? आपके अगर राइट आंसर की बात करें, एड्स किससे होता है? आपके अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों, डी सही होगा, वायरस से एड्स होता है दोस्तों। वायरस जो होते हैं दोस्तों, जो कि फैलते हैं, बैक्टीरिया जो रहते हैं वो एक दूसरे से ट्रांसफर होते हैं। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज लवण पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज लवण पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज लवण पाया जाता है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपके राइट आंसर की दोस्तों बात करते हैं, बी सही होगा, लोहा दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं, मनुष्य के हृदय में कितने वाल्व होते हैं? मनुष्य के हृदय में कितने वाल्व होते हैं? आपके राइट आंसर की बात करें तो डी सही होगा, 4 वाल्व होते हैं मनुष्य के हृदय में दोस्तों। अगला प्रश्न की बात करते हैं, लाल और हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है दोस्तों? लाल और हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? आपके राइट आंसर की बात करें, ए सही होगा, पीला रंग बनता है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? आपके राइट आंसर की बात करें, सी सही होगा, रतौंधी होता है दोस्तों विटामिन ए की कमी से। अगला प्रश्न की बात करते हैं, किस यंत्र में दूध की शुद्धता मापी जाती है? किस यंत्र से दूध की शुद्धता मापी जाती है? आपके राइट आंसर की बात करें दोस्तों, सी सही होगा, लैक्टोमीटर से। लैक्टोमीटर एक ऐसा यंत्र है दोस्तों जिससे दूध की शुद्धता मापी जाती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पानी की कमी को क्या कहते हैं? आपके अगर राइट आंसर की बात करें, डी सही होगा, निर्जलीकरण कहते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बर्फ का गलनांक कितना होता है? बर्फ का गलनांक कितना होता है? डी सही होगा, 0 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं, एड्स को कौन सा प्रभावित करता है? आपके राइट आंसर की बात करें, ऐसा ही होगा, मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं, मलेरिया किसके कारण होता है? आपके अगर राइट आंसर की बात करते हैं, सही होगा, प्रोटोजोआ के कारण दोस्तों मलेरिया होता है। अगला प्रश्न है, पक्षियों को अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपके राइट आंसर की बात करते हैं, सही होगा, पक्षी विज्ञान कहा जाता है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं, मानव शरीर का उत्पादन नहीं करता है, कौन सा विटामिन या एंजाइम या हार्मोन्स खून है जो मानव शरीर का उत्पादन नहीं करता है? आपके राइट आंसर की बात करें, सही होगा, विटामिन जो होता है मानव शरीर का विटामिन का उत्पादन नहीं करता है। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व में सबसे हल्के परमाणु होते हैं दोस्तों? आपके अगर राइट आंसर की बात करें, सी सही होगा, हाइड्रोजन तत्व में दोस्तों सबसे हल्के परमाणु होते हैं। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज की उड़ान भरने के पीछे का सिद्धांत क्या सिद्धांत है? आपके राइट आंसर की बात करें, बी सही होगा, बर्नौली का सिद्धांत है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से लंबाई की एसआई इकाई क्या है दोस्तों? आपके राइट आंसर की बात करते हैं, डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं, वाट भी नहीं है, सेल्सियस भी नहीं है, माइकन भी नहीं है। आपके राइट आंसर की बात करें तो डी सही होगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं।
अगले प्रश्न की बात करते हैं, गाजर में कौन सा विटामिन होता है दोस्तों? आपका राइट आंसर सही होगा, विटामिन ए होता है दोस्तों। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? आपके राइट आंसर की अगर दोस्तों बात करते हैं तो बी सही होगा, बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। बी भी ध्यान कर लीजिएगा, इसका शॉर्ट फॉर्म है। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां हैं? आपके अगर राइट आंसर की बात करें ऐसा होगा 639 मांसपेशियां हैं मानव शरीर में दोस्तों।